सरकार ने नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरी बेटी को ही स्कूल से निकाला जा रहा है सिर्फ इसलिए कि मैं स्कूल का फाइन नहीं दे पा रही हूँ, और जो कि 15,000 रुपये फाइन है फीस के अलावा। कौन से स्कूल है? मेरा भवन विद्यालय है जी, सेक्टर 15 में। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत जो है आज सिद्ध होती नजर आ रही है। और अब फिलहाल हम अभी खड़े हैं डीओ ऑफिस सेक्टर 7 पंचकुला में, जहां पर अभिभावक की बात करते हैं तो कई स्कूलों के जो पेरेंट्स हैं यहां पर फिलहाल डीओ ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। नज़ारा यहां पर डीओ ऑफिस के सामने जो लोग खड़े हैं फिलहाल उनसे जानने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि स्कूल की जो फीसें हैं उसको लेकर कई परिजन जो है काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। स्कूल की जो बुक्स होती हैं उसको लेकर काफ़ी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो पेनल्टियाँ जो लगा रखी हैं स्कूलों ने उसको अब वसूलने के चक्कर में काफ़ी लोगों और काफ़ी बच्चों को परेशान किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो बच्चों को जो स्कूल से बाहर किया जा रहा है, ऐसे ऐसे मामले भी सामने आए। और वहीं पर इन सब बातों को लेकर डीओ विभाग यहाँ पर जब पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं, फिलहाल आपको बता दें कि जो मामला है सेक्टर 7 पंचकुला का है, जहाँ पर जो बच्चे जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर फिलहाल खड़े हैं और जानने की कोशिश करें क्या कुछ पूरा मामला है और फिलहाल डीओ विभाग ने क्या कुछ कहा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप बताएं, अपना नाम परिचय बता दें जरा। मेरा नाम मनीष कुमार बांगड़ है, मैं पंचकुला पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं लगातार इन लोगों को डीओ ऑफिस, डायरेक्टरेट ऑफिस में लगातार कंप्लेंट रेज कर रहा था, जो कि मेरे पास पेरेंट्स की तरफ से आ रही थी। फिलहाल मुख्यतः कंप्लेंट कौन कौन सी थी? जिसमें कि एक तो एनसीईआरटी की बुक्स नहीं लगा रहे हैं, सारे के सारे प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक लगा रहे हैं, जबकि सरकार ने अपने हरियाणा एजुकेशन रूल में अमेंडमेंट करते हुए सभी को कंपलसरी कर दिया एनसीईआरटी की बुक्स लगाने का। एनसीईआरटी की किताबें क्या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी या प्राइवेट पब्लिशर की किताबें पढ़ाई जाएगी? प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, प्राइवेटों में क्या पढ़ाई जाएगी? एनसीईआरटी किताब चलेगी या प्राइवेट पब्लिशर किताब चलेगी? एनसीईआरटी की चलेगी। लेकिन वो तो प्राइवेट किताबें, पब्लिशर किताबें बिकवा रहे हैं। कोई नहीं, उनको भी देख लेंगे हम, उनसे भी उस पे वो कर लेंगे, विचार विमर्श कर लेंगे। अब तक तो आधे से ज़्यादा पेरेंट्स किताबें खरीद चुके हैं, तो देखेंगे कब? देख लेंगे, अभी देख लेंगे। तो अब जो पेरेंट्स की जो पैसे जो जमा किए गए हैं, बुक्स ली गई हैं, तो पैसे वेस्ट होंगे मैडम? क्या है उसको तब्दील, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स बहुत सस्ती हैं और दूसरी पब्लिशर नहीं, मैं प्रिंसिपल से खुद कांटेक्ट करके खुद उन पे कार्रवाई करूंगी जी। दूसरा, बच्चों को परेशान कर रहे हैं कि फीस ना देने के कारण उनके बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं, हरास कर रहे हैं। मैंने स्कूल को, डीओ मैडम को भी इस बारे में बताया कि जुवेनाइल एक्ट 2015 के सेक्शन 75 में साफ साफ लिखा हुआ किसी भी तरह की अगर हरासमेंट होती है तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, 5 से 3 साल तक की सजा उस पे है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की। मामला आपके संज्ञान में आया होगा भवन विद्यालय का, जहाँ पर नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं आया, ये अभी आप बता रहे हो, इससे पहले मेरे संज्ञान में नहीं था। नहीं, मामला बता देता हूँ मैडम। मामला ये है कि बच्चों को वहाँ पे लाइब्रेरी में बिठा दिया गया है, उनकी ट्यूशन फीस या कुछ लेट फीस जो है जमा ना होने के कारण बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। क्या ये उचित व्यवहार है? नहीं, ये बिल्कुल उचित व्यवहार नहीं है। ये क्या कहते हैं, ये सरासर गलत है और इस पे एक्शन लिया जाएगा। तो क्या स्कूलों ने क्या किया आपस में, फॉर्म 6 में इन्होंने क्या किया, एनुअल चार्जेस, अदर चार्जेस जो कि हरियाणा एजुकेशन रूल में है ही नहीं, प्रावधान ही नहीं है, उसमें ऐड करके फीस से 75 अदर चार्जेस में करके 75 से 100% तक फीस। तो आपने पूछने की कोशिश नहीं की अदर चार्ज का मतलब, क्यों अदर चार्ज को तो कंसीडर करना पड़ेगा। अदर चार्ज क्या है? आज तक इन पास आरटीआई भी लगा दिया, डायरेक्टर ऑफिस जय गणेशन के पास भी जा चुका हूँ, डीओ ऑफिस में भी जा चुका हूँ। उन सब में इन्होंने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया, ना मुझे बताया है, और ये खुद एडमिट करते हैं कि अदर चार्ज, एनुअल चार्जेस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। मैंने कहा जब अगर ये आपके ऐसी चार्जेस की फीस ही नहीं है कोई इस तरह की, तो आप कैसे अलाउ कर रहे हो प्राइवेट का इस्तेमाल अगर किया जाता तो डीओ विभाग जो है इसकी जो प्राइवेट स्कूल है कहीं ना कहीं खौफ जरूर खाते हैं। लेकिन फिलहाल बता दें डीओ का जो खौफ है वो पूरा जो पंचकुला के जो प्राइवेट स्कूल है वो कहीं ना कहीं अब दूर भागते नजर है, क्योंकि अगर डीओ वहाँ पे पहुँचता भी है तो प्राइवेट स्कूल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा फर्क है जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल लगातार इन पेरेंट्सों के साथ, क्योंकि मामला ये पिछले 2 साल से चलता हुआ आ रहा है फीस को लेके। अब सबसे बड़ी बात, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो फीसें बढ़ा दी गई हैं, कहां से पैसे लेकर आए। बुक्स की बात करें तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो सरकार द्वारा कही जा रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल की जाए प्राइवेट जो पब्लिशर है उनके जो बुक्स है उनको परचेज किया जा रहा है, और बुक्स भी काफ़ी महंगी है, जिसको लेकर अब फिलहाल जो अभिभावक है यहाँ पर फिलहाल डीओ ऑफिस में खड़े हैं। और डीओ ऑफिस का क्या कुछ कहना है और डीओ मैम का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, उन्होंने कहा है कि हम सख्त आदेश पारित करेंगे और सख्त निर्देश देंगे। लेकिन अब वो सख्त निर्देश, कितने सख्त निर्देश होंगे ये समय के गर्भ में छुपा हुआ है और आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भवन विद्यालय, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर छवि कैसी गई होगी, एक बच्चे को जब स्कूल से बाहर निकाला जाता है तो छवि कैसी जाती है। और वहीं पर यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी से योगेश्वर जी हैं फिलहाल वो भी पहुंचे हैं। योगेश्वर जी, आप भी यहाँ पहुंचे हैं, आपका बच्चा भी है क्या एडमिशन करा रखी है? बच्चा नहीं है, लेकिन ये सारे बच्चे मेरे ही बच्चे हैं जी।
3-4 दिन से मुझे रोज़ कॉल्स आ रही थी पेरेंट्स की कि हमें ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। हमारे प्रतिनिधि यहाँ रोज़ आ रहे थे, हरप्रीत जी हैं, ईश्वर जी हैं, वो यहाँ 3-4 दिनों से रोज़ रेगुलर विजिट कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ और यहाँ उनकी कंप्लेंट्स दे रहे हैं। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बड़े ही शर्म की बात है कि सरकार खुद लाचार हो रखी है, मतलब कोई काम करना ही नहीं चाहते। जब सरकार ही नहीं काम करना चाहती तो स्कूल वाले किसकी परवाह करेंगे? मतलब इन्होंने जब कोई एक्शन लेना ही नहीं है, इनके खुद ही हाथ बांध रखे हैं सरकार ने। मैडम यही कह रही हैं अब कि मैं लूँगी, देखती हूँ, मैं मंगाती हूँ, ठीक है ना। जिस तरह से पंजाब मॉडल की बात करते हैं, आपके पंजाब में सरकार बनी है, आप पंजाब मॉडल के स्कूल की चलो हम बात नहीं करते यहाँ पे, लेकिन फिलहाल आपको लगता है क्या डीओ मैम जो पंचकुला के डीओ हैं, क्या इनका प्रभाव है? क्या इनका प्रभाव है जिससे प्राइवेट स्कूल डरे? बिल्कुल भी नहीं है प्रभाव। वो आज कह रही हैं जी मैं तो अभी मंगवा रही हूँ कि क्या रूल्स हैं। अगर एक पहले नहीं इनको मंगाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से त्योहार की बात की थी, दिवाली का त्योहार होता है 20 दिन पहले डीसी साहब तैयारी करते हैं, लेकिन क्या इनको तैयारी नहीं थी? जब डीओ मैडम को ही नहीं पता कि हमारे क्या कानून है, तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। मतलब जिन्होंने कानून बताए वही पूछ रहे हैं कि जी कानून क्या है। मैं अभी पूछ रही हूँ ऊपर से कि कानून क्या क्या है, चेंज हो गए हैं रूल्स। प्राइवेट स्कूल क्या इसका फायदा उठा रहे हैं? नाजायज फायदा भी कह सकते हो और जायज फायदा भी उठा रहे हैं। नाजायज फायदा ही उठाया जा रहा है। पूरी लूटपाट मचा रखी है प्राइवेट स्कूलों ने। सरकार का हफ्ता बंधा हुआ है प्राइवेट स्कूलों से। मैं सीधा तौर पे कहता हूँ कि सरकार का पूरा हाथ है इसमें। सरकार के मंत्री पैसा खा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों से, तभी जनता से लूटा जा रहा है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पंजाब सरकार ने आते ही पहला आदेश जारी किया था कि कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, कोई भी बुक्स चेंज नहीं करेगा, एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगी। पहली कलम से ये फैसला लिया गया। यहाँ क्यों नहीं लिया जा रहा हरियाणा में? जब हम पंजाब में ले सकते हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में एक दिन में ये फैसला ले सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं लिया जा रहा? यहाँ तो कितने सालों से 7 सालों से पेरेंट्स लो रहे हैं। बुक्स बहुत लंबी है ना। अभी पंचकुला में साइन होंगे, फिर 6 सेक्टर में साइन होकर फिर 5 सेक्टर जाएंगे, 4 सेक्टर जाएंगे, सेक्टर 8 जाएगा, मिनिस्टर के पास जाएगा। सर लंबी चैन है। सर आप कैसी बात कर रहे हो? आप लंबी चैन को तो फॉलो करना पड़ेगा ना सर। काम करने की नीयत हो तो कोई चेन नहीं होती, एक दिन में हो जाता है सारा कुछ। हमने करके दिखाया दिल्ली में भी और पंजाब में भी। आपकी चैन ही नहीं होगी सर, इनकी चैन बहुत लंबी लंबी। हरियाणा सरकार है ये। चेन लंबी नहीं है, इनके हफ्ते जो बंधे हुए हैं उससे इनके हाथ भी बंधे हुए हैं। हाँ, ये है मेन। फिलहाल जिस तरह देखा जाए आम आदमी पार्टी से नेता योगेश्वर शर्मा से यहाँ पर फिलहाल, लेकिन बात बता दी जाए बच्चों के साथ जो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी फिलहाल है कि कहाँ ना कहाँ देखा जाए कि जो कार्रवाइयाँ हैं, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या स्कूल की जो फीसें हैं वो कम हो जाएंगी? जैसा कि बताया गया अदर चार्ज के अंदर जोड़ दिया गया। अब ये देखना ये होगा कि अदर चार्ज के अंदर जो जोड़ा गया है, जो फीस को कंसीडर कर दिया गया, ट्यूशन फीस या अदर चार्ज कर दिया गया है, उस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या प्राइवेट स्कूलों में लगाम लगेगी नहीं लगेगी? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि आज 70 से 80% जो है बुक्स जो है वो सेल आउट हो चुकी है। तो क्या उस बुक्स को एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा या नहीं? फिलहाल ये सब कुछ समय के गर्भ में है और फिलहाल ये पेरेंट्स जो यहाँ पर खड़े हैं वो अब दोबारा से देखते हैं 1 हफ्ते बाद क्या कुछ फैसला आता है। और सबसे बड़ी बात मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, भवन विद्यालय का नाम जो है वो अग्रसित हो रखा है और भवन विद्यालय के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये। और सबसे बड़ी अमरावती स्कूल की बात है, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं वो फिलहाल अमरावती स्कूल के हैं और लगातार पिछली बार भी हमने दिखाया था कि अमरावती स्कूल के साथ पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन यही डीओ मैम है जिन्होंने कोई कार्रवाई फिलहाल अभी तक नहीं की है। अब देखना ही होगा कार्रवाइयाँ क्या होती हैं, कार्रवाइयाँ क्या कागजों में होती हैं या कागज आगे बढ़ते। कोई कागज जिस तरह पंजाब सरकार के जो बात करी जाती है उनके कागज छोटे हैं, इनके कागज बड़े हैं। अब देखना ही होगा कागज कितने बड़े हैं। सरकार ने नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरी बेटी को ही स्कूल से निकाला जा रहा है सिर्फ इसलिए कि मैं स्कूल का फाइन नहीं दे पा रही हूँ, और जो कि 15,000 रुपये फाइन है फीस के अलावा। कौन से स्कूल है? मेरा भवन विद्यालय है जी, सेक्टर 15 में। मैडम ये आज काफ़ी सारे पेरेंट्स आपके ऑफिस में आए हुए हैं, क्या वजह इनकी आने की? इन पेरेंट्स की ये वजह है कि उन बच्चों से जो है एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है फीस के उसमें, इसलिए सारे ये पेरेंट्स इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं। और जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई बनेगी, मैं पूरी सख्त से सख्त प्रिंसिपल या स्कूल के खिलाफ़ कार्रवाई करूँगी। जैसे मुझे अब कुछ थोड़ा सा डाटा क्लियर हो जाए, उसी के दौरान मैं अभी घंटे के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई कर दूँगी। डाटा कब तक क्लियर होने के चांस? किस तरह अभी की बात कर रहे हैं मैडम? मैं थोड़े से इसके रूल रेगुलेशन का वो करना, क्योंकि कोरोना के दौरान कुछ और था और इस साल कुछ और रूल है, वो एक बार करके मैं अपनी सेटिस्फेक्शन करके और उसके दौरान ही मैं सारा अपनी कार्रवाई कर दूंगी। मैम आपके संज्ञान में क्या ये मामला आया है कि जो एनुअल चार्ज को ख़त्म करने का जो सरकार ने आदेश दिया था उसके बाद स्कूलों ने उसको स्कूल की ट्यूशन फीस के अंदर मिक्स करके उसको अदर चार्ज? नहीं, अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया था। तो और आज हम आपके डालते हैं क्योंकि जो बच्चों की तो जो भी कार्रवाई होगी
जो भी कार्रवाई होगी मैं पूरी कार्रवाई करूँगी। जितना मतलब सख्त से जितना भी एक्शन लिया जाएगा मैं पूरा वो करूँगी। मैं अभिभावकों को भी पूरा आश्वासन दिला रही हूँ कि मैं पूरा आपकी फेवर में जो भी हो गया उसके नियमानुसार मैं अच्छी तरह से पूरी कार्रवाई करूँगी। एक मामला और संज्ञान में आया होगा भवन विद्यालय का, जहाँ पर नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं आया। ये अभी आप बता रहे हो, इससे पहले मेरे संज्ञान में नहीं था। नहीं, मामला बता देता हूँ मैडम। मामला ये है कि बच्चों को वहाँ पे लाइब्रेरी में बिठा दिया गया है, उनकी ट्यूशन फीस या कुछ लेट फीस जो है जमा ना होने के कारण बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। क्या ये उचित व्यवहार है? नहीं, ये बिल्कुल उचित व्यवहार नहीं है। ये क्या कहते हैं, ये सरासर गलत है और इस पे एक्शन लिया जाएगा। तो क्या भवन विद्यालय पे कोई कार्रवाई होगी मैम? क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी किसी जो यहाँ के मेयर हैं उनका स्कूल बताया जा रहा है, तो क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेयर है को उस पर कार्रवाई नहीं होगी, पूरी कार्रवाई होगी। जो भी कार्रवाई बनती होगी हम उसको पूरा करेंगे। ये कार्रवाई कब तक हो जाएगी? कोई एक टाइम फ्रेम आप उसका लगा सकते हैं? 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कुछ टाइम फ्रेम? हाँ, हो ये क्या कहते हैं, इस वीक के अंदर अंदर हो जाएगी। मैम, एक ऐसे आपके सब परिजन यहाँ पे अभिभावक यहाँ पे बाहर खड़े हैं जिन्होंने अपने स्कूल की पहले 2 महीने की इन्होंने अपने होम लोन की किस्तें नहीं भरी है, लेकिन अपने बच्चों की एडमिशन के लिए अपनी वाइफ की चैन तक को भेज दिया। मैडम, ये कितना शर्मनाक बात है और किस तरह स्कूल फिर भी मतलब पैसे लेने के इसके लिए तो मुझे भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और मैंने आपको कहा ना, जितनी जल्दी से जल्दी होगी उतनी सख्त वो होगी, मैं पूरी कार्रवाई करूँगी। इसके लिए मुझे भी महसूस हो रहा है कि ये पेरेंट्स ऐसे करके अपनी फ़ीस अदा कर रहे हैं। मैडम, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उनकी पंचकुला के अंदर सिर्फ 4 दुकानों पे ही किताबें मिल रही हैं, ऐसा क्यों? उसके लिए क्या पहले शिक्षा विभाग की कोई तैयारी नहीं थी? नहीं, ये भी मेरे संज्ञान में नहीं है कि 4 स्कूल वहाँ पर ही 4 बुक सेलरों से वो बुक्स खरीद सकते हैं। अभी आप लोगों ने बताया है, तो हर साल अभी मैं इसके नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं था ये नहीं, कि मैं कह रहा हूँ हर साल यही स्थितियाँ पैदा होती हैं। मेरा एक लास्ट सवाल था आपसे कि जो डीओ विभाग है, ये शिक्षा विभाग है, यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। क्या जिस तरह से और जो प्रशासन की तैयारियाँ होती हैं, कोई भी त्यौहार होता है उससे पहले तैयारियाँ होती हैं, तो जिस तरह से नया सेशन शुरू हुआ तो क्या उससे पहले आपकी तैयारी नहीं थी कि स्कूल कैसे कैसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बुक्स को लेके, फीस को लेके? तो उसके ऊपर आपने अंकुश लगाने की कोशिश क्यों नहीं की मैम पहले ही? ये मैं बता रही हूँ, मेरे संज्ञान में नहीं था, अभी आया है आज ही, और मैं अभी घंटे के अंदर अंदर इस पे एक्शन ले लूँगी। एक सवाल का जवाब दीजिए, एनसीईआरटी की किताबें क्या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी या प्राइवेट पब्लिशर की किताबें पढ़ाई जाएंगी? प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, प्राइवेटों में क्या पढ़ाई जाएगी? एनसीईआरटी किताब चलेगी या प्राइवेट पब्लिशर किताब चलेगी? एनसीईआरटी की चलेगी। लेकिन वो तो प्राइवेट किताबें, पब्लिशर किताबें बिकवा रहे हैं। कोई नहीं, उनको भी देख लेंगे हम, उनसे भी उस पर वो कर लेंगे, विचार विमर्श कर लेंगे। अब तक तो आधे से ज़्यादा पेरेंट्स किताबें खरीद चुके हैं, तो देखेंगे कब? देख लेंगे, अभी देख लेंगे। तो अब जो पेरेंट्स की जो पैसे जो जमा किए गए हैं, बुक्स ली गई हैं, तो पैसे वेस्ट होंगे मैडम? क्या है उसको तब्दील, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स बहुत सस्ती हैं और दूसरी पब्लिशर नहीं, मैं प्रिंसिपल से खुद कांटेक्ट करके खुद उन पे कार्रवाई करूँगी कि उन्होंने ऐसा किया, क्यों किया है ये। तो उम्मीद है कि इस वीक तक? हाँ, इस वीक तक बिल्कुल हो जाएगा, इस वीक तक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।